Bismillahirrahmanirrahim. Database models. Content. Definition of database, models of database, hierarchical model, network model, relational model. Database. A database is a collection of logically related data are stored in efficient and compact manner. Database क्या है? Database collection है और लॉजिकली रिलेटेड डाटा जिसमें डाटा को लॉजिकली रिलेट किया जाता है, नॉट ऑफ फिजिकली. फिजिकली होता है कि किसी वायर या वायरलेस के थ्रू या किसी वायर और वायरलेस के थ्रू आप जब डाटा को कनेक्ट करेंगे किसी, तो उसको आप बोलेंगे कि ये हमने फिजिकली इसका कनेक्शन किया है. लेकिन ये जो डाटा होता है ये लॉजिकली रिलेट करता है कि डेटाबेस क्या है जिसमें डाटा को लॉजिकली रिलेट किया जाता है और स्टोर्ड इन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर, और उसको स्टोर किया जाता है इन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर में. एफिशिएंट क्या होता है कि जब हम किसी डाटा को स्टोर करें तो उसको हम इजीली एंड क्विकली गेट कर सकें, तो ये होता है एफिशिएंट. और कम्पैक्ट मैनर क्या होता है कि जब हम डाटा को स्टोर करें तो वो लेस स्पेस ले, कम स्पेस में डाटा को स्टोर करना कम्पैक्ट मैनर कहलाता है. तो इस तरह हमारा डाटाबेस है उसकी डेफिनेशन जो होती है कि डाटाबेस जो होती है वो कलेक्शन है जिसमें डाटा को लॉजिकली रिलेट किया जाता है, स्टोर किया जाता है इन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट. डेटाबेस मॉडल्स क्या हैं? अब हमारे पास डेटाबेस मॉडल. इट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर डेटाबेस सिस्टम यूजेस टू स्टोर डाटा. तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम डाटा स्ट्रक्चर देखते हैं. डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसमें स्टैक एंड क्यू के बारे में बात की जाती है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो एंड फीफो के बारे में बात होती है. ट्री होती है, पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बात होती है. और डाटाबेस सिस्टम क्या है? डाटाबेस यानी कि स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर एंड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एसक्यूएल वगैरह भी आ जाती है. तो इन दोनों को कंबाइन करें तो डाटाबेस सिस्टम बनता है. अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. डाटाबेस मॉडल क्या है? इट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर. डाटाबेस मॉडल एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है डाटाबेस सिस्टम यूजेस, जो कि डाटाबेस सिस्टम यूज़ करता है टू स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए. तो डाटाबेस मॉडल हमारे पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसको डाटाबेस सिस्टम यूज़ करता है स्टोर करने के लिए डाटा को. तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक स्कूल है और उस स्कूल की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है जो कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की फॉर्म में है. तो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, नेम एज एंड क्लास आएगा. और जब टीचर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तो सब्जेक्ट, सैलरी एंड नेम आएगा. ये हमारे पास एक डाटाबेस मॉडल है जिसमें हमने एक स्ट्रक्चर के साथ डाटाबेस सिस्टम में डाटा को क्या किया है? स्टोर किया है. अब हमारे पास टाइप्स आती हैं डाटाबेस मॉडल्स की. तो उसमें आ जाता है हियरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल. ये इसकी हमारे पास 3. हियरार्किकल मॉडल, इट इज रेफर्ड इन्वर्टेड ट्री विद रेफर्ड एज रूट. इसको इन्वर्टेड ट्री और टॉप रूट से भी रेफर्ड किया जाता है. रूट का मतलब है जड़. तो रूट जो होती है वो ग्राउंड में होती है और इसकी ब्रांचेस अपवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ आ रही होती हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रूट है वो एट द टॉप है और इसकी जो ब्रांचेस है वो डाउनवर्ड जा रही हैं. तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्ट, तो इसलिए इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये ट्री की तरह का है और ट्री अपवर्ड होती है लेकिन ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको इन्वर्टेड ट्री कहते हैं. इन दिस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. इसमें जो डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है कि टॉप ऑफ द जनरल मैनेजर होते हैं, फिर डायरेक्टर, फिर मैनेजर्स और फिर वर्कर्स होते हैं. लेवल ऑफ हियरार्की होती है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4. जिस तरह यहाँ पे लेवल 1 A1 है, लेवल 2 B1 B2 है, लेवल 3 C1 से लेके C6 तक और लेवल 4 D1 से लेके D4 तक है.
तो जिस तरह लेवल बने होते हैं उस तरह इनकी हिरार्की होती है टॉप से बॉटम की तरफ। इस तरह ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये लेवल है और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को भी शो कर रहे हैं। जो हमारे पास A1 है ये क्या है, एक नोड है। इसी तरह B1 एक नोड है, B2 एक नोड है, C1 से लेकर C6 तक, D1 से लेकर D4 तक हर एक क्या है, एक नोड है। और जो हर नोड होती है वो किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और एंटिटी क्या होती है, एंटिटी होती है जिसमें किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। और इवेंट क्या होता है, जो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग की इंफॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है वो इवेंट में होती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो B1 क्या है, एक नोड है। और नोड किसको रिप्रेजेंट करती है, एंटिटी को। और एंटिटी क्या होती है, जिसमें किसी भी इवेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। और इवेंट क्या होता है, कोई पर्सन, प्लेस या थिंग होता है जिसकी इंफॉर्मेशन हम एंटिटी में स्टोर करते हैं। और जो इसके B1 अगर एक एंटिटी है तो C1, C2 और C3 इसकी सबऑर्डिनेट एंटिटीज हैं। क्लियर होगी ये बात। अब हम आगे देखते हैं, ईच नोड रिप्रेजेंट एंटिटी। जैसे कि मैंने अभी बात की है कि B1 एक नोड है और हर नोड जो है वो रिप्रेजेंट करती है एंटिटी को। तो B1 एक नोड है तो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और एंटिटी क्या होती है, जिसमें किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और इवेंट क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को इवेंट कहते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन एंटिटी में स्टोर होती है। एंड इट्स सबऑर्डिनेट एंटिटी डिस्क्राइब द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्किकल मॉडल ऑफ ट्री। तो अभी मैंने आपको बताया है कि B1 के बाद जो C1, C2, C3 आ रहे हैं, ये क्या आ रही हैं, इसकी सबऑर्डिनेट एंटिटीज हैं जो कि डिस्क्राइब कर रही हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्किकल मॉडल ऑफ ट्री को। इन दिस स्ट्रक्चर द रिलेशन इज पेरेंट चाइल्ड। इसमें जो स्ट्रक्चर में जो रिलेशनशिप है वो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है। अगर B1 एक पेरेंट है तो उसके 3 चाइल्ड हैं, C1, C2, C3। B2 एक पेरेंट है तो C4, C5 एंड C6 क्या है, इसके चाइल्ड हैं। इसी तरह नेक्स्ट है C2 एक पेरेंट और D1 इसका चाइल्ड, यानी कि एक पेरेंट है और उसके मैनी चाइल्ड हैं। B1 एक पेरेंट है तो उसके 3 चाइल्ड हैं। तो ईच पेरेंट कैन हैव मैनी चाइल्ड। तो इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट होता है तो उसके बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। बट ईच चाइल्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट। लेकिन हर चाइल्ड जो होता है उसका सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। B1 है तो उसके 3 चाइल्ड हैं, लेकिन जो 3 चाइल्ड हैं उनमें से हर एक का पेरेंट सिर्फ एक ही है। C1 का एक ही पेरेंट है, C2 का एक पेरेंट है, C3 का एक पेरेंट है। B2 है, ये एक पेरेंट है तो उसके 3 चाइल्ड हैं, C4, C5 एंड C6। लेकिन C4 के पेरेंट कितनी है, तो C4 का एक ही पेरेंट है, C5 का भी एक ही पेरेंट है एंड C6 का भी एक ही पेरेंट। ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पेसिफिक रिकॉर्ड आर लिस्टेड अंडर एन एंटिटी। जो भी एंटिटी टाइप के एट्रीब्यूट्स जो होती हैं वो किसी भी टेबल में उसके रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन अ डेटाबेस एन एंटिटी टाइप इज डेटाबेस, एन एंटिटी टाइप इज इक्विवेलेंट टू अ डेटाबेस। जो एंटिटी टाइप होती है वो इक्विवेलेंट होती है टेबल के। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो एंटिटी टाइप है, जैसे कि हमारे पास एंटिटी टाइप है डायरेक्टर, तो इसमें डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो अगर हमारी एंटिटी का नेम डायरेक्टर है तो हमारे टेबल का नेम भी क्या होगा, डायरेक्टर ही होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास ईच इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज रिप्रेजेंट एज ए रो। हर रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है रो के साथ। एंड एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट एज ए कॉलम। और एट्रीब्यूट जो होते हैं वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको डिटेल से रिलेशनल मॉडल में हम डिस्कस करते हैं। हायरार्किकल मॉडल में नेक्स्ट है वन एंड मैपिंग। वन एंड मैपिंग, वन टू मैनी रिलेशनशिप। इट हैज़ वन टू मैनी रिलेशनशिप। किसमें एक पेरेंट होता है और मैनी चाइल्ड होते हैं, तो ये बन जाता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। ड्रॉबैक्स क्या हैं, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल रिलेशनशिप बिटवीन डाटा। ये डाटा के दरमियान जितने रिलेशनशिप होते हैं उन सब को रिप्रेजेंट नहीं करता।
सिर्फ वन टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम मॉडिफाई कर सकें इसको, इसमें मॉडिफिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर डायरेक्टर और मैनेजर तो हम इनके दरमियान अगर मॉडिफिकेशन करना चाहें, नेक्स्ट लेवल डिफाइन करना चाहें, तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर्स को लाना चाहें तो हमें लेवल चेंज करना पड़ता है, हायरार्की चेंज करना पड़ेगी, जिसको इसका मॉडिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। नेटवर्क मॉडल, दिस मॉडल वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल। ओवरकम काबू पा लेना, डेवलप्ड तैयार करना। दिस मॉडल वाज डेवलप्ड, इस मॉडल को बनाया गया था टू ओवरकम काबू पाने के लिए द प्रॉब्लम्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल्स की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए नेटवर्क मॉडल को डेवलप किया गया था। फ्लेक्सिबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, ये मॉडल जो था ये फ्लेक्सिबल था और इसमें ऑब्जेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना भी फ्लेक्सिबल था। इसमें इजीली ऑब्जेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जा सकता था। ये एक फ्लेक्सिबल मॉडल है। जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी है और उसकी इंफॉर्मेशन में आ रहा है हमारे पास मैथ डिपार्टमेंट एंड कंप्यूटर डिपार्टमेंट। इसमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो है वो मैथ डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। जिस तरफ एरो हेड है वो चाइल्ड को शो कर रहा है और जिस तरफ टेल है वो पेरेंट को शो कर रही है। तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो है वो एज ए पेरेंट है यहाँ पर और मैथ डिपार्टमेंट एज ए चाइल्ड है। दूसरी तरफ जो मैथ डिपार्टमेंट है वो रिलेशन बना रहा है लाइब्रेरी के साथ और मैथ डिपार्टमेंट इसमें एज ए पेरेंट और लाइब्रेरी एज ए चाइल्ड। और फिर मैथ डिपार्टमेंट रिलेशन बना रहा है कंप्यूटर लैब के साथ, कंप्यूटर लैब एज ए चाइल्ड एंड मैथ एज ए पेरेंट है, क्योंकि हेड जो है वो कंप्यूटर लैब की तरफ और टेल मैथ की तरफ है। लाइब्रेरी जो है वो एक और रिलेशनशिप बना रही है कंप्यूटर डिपार्टमेंट के साथ और लाइब्रेरी इधर चाइल्ड और कंप्यूटर डिपार्टमेंट एज ए पेरेंट है। और कंप्यूटर लैब जो है वो एक और रिलेशन बना रहा है कंप्यूटर लैब कंप्यूटर डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन बना रही है, जिसमें कंप्यूटर लैब एज ए चाइल्ड और कंप्यूटर डिपार्टमेंट एज ए पेरेंट है। अगर आप इसमें देखें तो जहाँ पर कंप्यूटर डिपार्टमेंट के 3 चाइल्ड हैं और मैथ डिपार्टमेंट के 2 चाइल्ड हैं। और अगर लाइब्रेरी को देखें तो लाइब्रेरी के यहाँ पर 2 पेरेंट्स हैं और कंप्यूटर लैब के भी यहाँ पर 2 पेरेंट्स हैं। जो एरो हेड है वो चाइल्ड को शो करेगा और जो टेल है जिस तरफ टेल होगी वो पेरेंट को शो करेगा। और इस तरह यहाँ पर मैनी चाइल्ड एंड मैनी पेरेंट्स का रिलेशनशिप बन रहा है और हर एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ रिलेटेड है। कंप्यूटर मैथ के साथ, मैथ लाइब्रेरी के साथ, मैथ जो है वो कंप्यूटर लैब के साथ और कंप्यूटर लैब जो है वो मैथ और कंप्यूटर डिपार्टमेंट के, लाइब्रेरी जो है वो कंप्यूटर एंड मैथ डिपार्टमेंट के साथ। तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही है कि रिप्रेजेंट द रिलेशन जो होते हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप शो हो रहा है और हर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट हो रहा है और मल्टीपल पेरेंट्स एंड मल्टीपल चाइल्ड जो हैं वो रिलेशनशिप हैविंग मल्टीपल पेरेंट्स एंड चाइल्ड कार्ड, जैसे कि हमने भी पढ़ा है कि मल्टीपल पेरेंट्स एंड मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड हैं। एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हैं और एक पेरेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड आ रहे हैं। एनी एटम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी अदर आइटम, हर एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है कंप्यूटर मैथ के साथ और उसके बाद जो मैथ है वो लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब के साथ है। इस तरह सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम है टू रिप्रेजेंट इन द मॉडल कि एक कॉम्प्लेक्स है, कभी कंप्यूटर लैब जो है वो मैथ और कंप्यूटर के साथ रिलेट कर रहा है, कभी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। इसी तरह जो लाइब्रेरी है वो मैथ के साथ भी है, कंप्यूटर के साथ भी है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। तो कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ इट इज़ स्लो, ये स्लो भी है और मोर डिफ़िकल्ट है कि इसको मेंटेन किया जा सके। आगे आ जाते जी हमारे पास रिलेशनल मॉडल, जो कि हमारा लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला भी हमारा रिलेशनल मॉडल ही होता है।
नेटवर्क एंड हायरार्किकल मॉडल वर कम्प्लेक्स एंड इनफ्लेक्सिबल। जो नेटवर्क है वो मॉडल वो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉडल है और वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जो हायरार्किकल मॉडल है वो इनफ्लेक्सिबल होता है। तो इसलिए ये दोनों प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कि अभी तक इन पर ओवरकम नहीं हुआ था। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास एक फर्दर मॉडल की हमें ज़रूरत पेश आई थी कि हम इस तमाम प्रॉब्लम्स को उस मॉडल में रिड्यूस कर सके। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड और मॉडिफाई। तो इनको मॉडल्स को एक्सपेंड करना या मॉडिफाई करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। तो इस वक्त फिर डॉक्टर E.F. कोड ने इंट्रोड्यूस करवाया रिलेशनल मॉडल। इन रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल टेबल्स। रिलेशनल मॉडल में जो होता है वो डाटा वो रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल टेबल्स। टू डायमेंशनल टेबल्स की फॉर्म में रिलेशनल डाटा मॉडल को रिलेशनल मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है। रिलेशनल मॉडल को टू डायमेंशनल टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और टू डायमेंशनल टेबल क्या होता है? रोज एंड कॉलम की फॉर्म में लिखना, टेबल बनाना। जो टेबल जैसे हम बनाते हैं रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, वैसे बनाना टू डायमेंशनल टेबल होता है। टू डायमेंशनल टेबल में डाटा का रिलेशनशिप बनाना, डाटा को रिप्रेजेंट करना, डाटा के साथ किसी भी आइटम का रिलेशनशिप बनाना, रिट्रीव करना, गेट करना, डाटा को डिलीट करना, सब कुछ इजी होता है। ईच टेबल रिप्रेजेंट सम रियल वर्ल्ड पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि हर टेबल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग्स या किसी भी इंफॉर्मेशन को, यानी कि हर एंटिटी भी होती है उसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसी इवेंट की, वो पर्सन, प्लेस, थिंग कुछ भी है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। पहले वो है स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज। ये हमारे पास एक टेबल है। सब्जेक्ट आईडी, नेम एंड टीचर सेकंड टेबल है। और इन दोनों टेबल्स को मिला के एक थर्ड टेबल बनाया गया है। तो पहले यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड की बात कर दूँ तो एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड एज, ये हमारे पास तीन कॉलम है जिनको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। और जो हमारे पास स्टूडेंट की आईडी 1 है, उसका नेम और एज, ये हमारे पास क्या है, एक रो की फॉर्म में है, तो इसको हम रिकॉर्ड बोलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम स्टूडेंट्स का मार्क्स को गेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स की आईडी अगर हमें पता है तो हमें पता है स्टूडेंट की आईडी क्या है, 1 है। तो सब्जेक्ट की आईडी भी क्या है, 1 है। तो इससे हम एक थर्ड टेबल बनाएंगे और इन दोनों के मार्क्स को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट आईडी 1 की वाले का नेम क्या है और उसकी एज क्या है, और जो सब्जेक्ट आईडी 1 है उसका सब्जेक्ट का नेम क्या है और किस टीचर ने उसको पढ़ाया है, टीच करवाया है, तो उसमें से इतने मार्क्स आए हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी पहले दो टेबल्स की वो हिडन रहेगी, और जो थर्ड टेबल की इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे पास एक सबसे रिड्यूस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। और सबसे ईजीएस्ट वे होगा कि हम शॉर्टेस्ट वे से में इनकी इंफॉर्मेशन गेट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा अगर स्टूडेंट आईडी ये है तो उसका नेम और एज ये है, और अगर सब्जेक्ट आईडी ये है तो उसका नेम एंड एज, स्टूडेंट सब्जेक्ट आईडी अगर ये है तो सब्जेक्ट का नेम और टीचर का नेम ये है, तो हमें उसके मार्क्स गेट कर लेंगे। थर्ड टेबल में जस्ट 3 कॉलम के थ्रू हमें 6 कॉलम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और मार्क्स की इंफॉर्मेशन टोटल 7 कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। रिलेशनल मॉडल में हमारे पास नेक्स्ट 2 आती है लॉजिकल व्यू। द ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ डाटा इनटू रिलेशनल टेबल्स इज नोन एज लॉजिकल व्यू ऑफ डाटाबेस। यानी कि जब हम टेबल्स को जब हम डाटा को टेबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा लॉजिकल व्यू बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम दिया हुआ है रो एंड कॉलम की फॉर्म में। डाटा को रिप्रेजेंट करना यहाँ पर क्या कहलाएगा कि डाटा को जब हम टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करना लॉजिकल व्यू कहलाएगा। इंटरनल व्यू क्या होगा? व्हेन फिजिकली डाटा इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल व्यू।
जब हम डाटा को फिजिकली स्टोर करेंगे ऑन कंप्यूटर डिस्क तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इंटरनल डाटा। लास्ट पे हमारे पास एक और डायग्राम आ रही है कि एक प्रोजेक्ट है, उसकी दो इन्फॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 की। प्रोजेक्ट 1 जो है वो डिपार्टमेंट ए, बी और सी से साथ रिलेटेड है, और प्रोजेक्ट 2 जो है वो बी और सी के साथ रिलेटेड है। अगर हम प्रोजेक्ट का टेबल बनाते हैं जब, तो वहाँ से हमें दोनों प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है सिर्फ एक ही टेबल में रिप्रेजेंट हो जाती है। और उनकी भी की पॉइंट्स क्या हैं जी। हिरार्किकल मॉडल जो होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसमें 1 to many रिलेशनशिप होता है और ये इनफ्लेक्सिबल होता है। तो क्योंकि इसमें लेवल बने होते हैं इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। 1 to many रिलेशनशिप होता है कि 1 पेरेंट्स के मैनी चाइल्ड होती हैं, और इनफ्लेक्सिबल होता है कि इसमें हम इतनी ईजीली कोई भी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते। नेटवर्क मॉडल क्या होता है, इसमें मल्टीपल पेरेंट्स एंड मल्टीपल चाइल्ड होती हैं और ये कॉम्प्लेक्स होता है। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल टेबल होते हैं, यानी कि रो एंड कॉलम की फॉर्म में होता है, और नंबर ऑफ कॉलम विद यूनिक नेम, हर नंबर ऑफ कॉलम का एक यूनिक नेम होता है। और थ्रू इंडेक्स सर्च 1 रिकॉर्ड फ्रॉम एनी टेबल, और इंडेक्स के थ्रू हम एक किसी भी रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड किसी भी टेबल से गेट कर